टीएमसी के कद्दावर नेता कीर्ति आजाद जी है, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। और मोदी डरता है, एक ही व्यक्ति से डरता है कि 2029 में कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वो ममता बंदोपाध्याय बनेगी। इस कारण से वो थर थर कांपता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो, वो मतदान से वंचित ना हो, क्योंकि वह उसका संवैधानिक अधिकार है। उसकी लड़ाई लड़ रही है ममता बनर्जी और लड़ रही है तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी का जो ज्ञानेश कुमार है, बीजेपी कमिश्नर ऑफ इंडिया है, इसके माध्यम से बीजेपी कमीशन, इलेक्शन कमीशन कहाँ है? और बीजेपी का यहाँ तो जमीन पे कोई वर्कर ही नहीं है, कोई कर्मी नहीं है। तो लड़ाई तो हमारी सीधा इलेक्शन कमीशन से है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली और टीएमसी के कद्दावर नेता कीर्ति आजाद जी है, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। कीर्ति जी, ये बताइए कि इस वक्त बंगाल में क्या माहौल आप देख रहे हैं? माहौल तो शुरू से ममता बंदोपाध्याय के लिए था, तृणमूल के लिए था। और वो जब से यहाँ पर रही है सरकार में, तब से आप उनको देख लें, उन्होंने शुरू से लेके आज तक और आगे जो चौथा टर्म मिलेगा उसमें भी उन्होंने बच्चे के जन्म से लेके इंसान के खत्म होने तक के कार्यक्रम किए हैं। और ये नहीं कि सिर्फ जुमले मार के मोदी जी की तरफ चले गए कि 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, 15-15 लाख रुपए हर अकाउंट में जाएंगे, काला धन वापस लेकर आऊंगा, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी, गरीब जो हैं उनके घरों के सिर पर छत होगा, हर घर में नल होगा, नल में जल होगा, बिजली होगी। वो सब तो कुछ हुआ नहीं। वो 2047 तक ले गए। तो कौन जिंदा रहेगा नहीं रहेगा किसी को मालूम नहीं है। लेकिन वर्तमान में रहते हुए जो काम ममता बनर्जी ने किया है वो पूरे देश भर में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। और मोदी डरता है, एक ही व्यक्ति से डरता है कि 2029 में कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वो ममता बंदोपाध्याय बनेगी। इस कारण से वो थर थर कांपता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, अदालत के ऑर्डर की अवमानना हो रही है। 19 जगह पर जुडिशियल कमेटी को बैठना था, उन सबों को देखकर सर्वेक्षण करके उसके बाद कौन सही है कौन गलत है उसको दिखाना था, वह उन्होंने अभी तक नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी को देता हो, क्योंकि सबके तो मतदान तो सीक्रेट होता है, वोटिंग, तो हमको तो नहीं मालूम वो किसको वोट देता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो, वो मतदान से वंचित ना हो, क्योंकि वह उसका संवैधानिक अधिकार है। उसकी लड़ाई लड़ रही है ममता बनर्जी और लड़ रही है तृणमूल कांग्रेस, और लड़ते रहेंगे हम लोग अंत दम तक। और ये देख लेंगे कि कोई भी आदमी छूटे ना। सर, घुसपैठियों की बहुत बात कर रहे हैं, मोदी जी भी यहाँ पर रैली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को घुसाया है। और आपने देखा होगा एक एड भी उन्होंने बनाया है जिसमें ममता बनर्जी जाली तोड़ रही है, वहां से घुसपैठी आ रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? इसमें यही बताता है कि यह लोग मर्द नहीं है दोनों। क्योंकि केंद्र सरकार किसकी है? मोदी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किसकी हैं? केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार में किस मंत्रालय की? होम मिनिस्ट्री की। होम मिनिस्ट्री किसके अंडर में है? अमित शाह के अंडर में। ये जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है किसके अंतर्गत हैं? अमित शाह के। उसके अंदर क्या क्या आता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, ऐसे अनेकों है, आसाम राइफल्स है। उसके बावजूद घुसपैठिए आ रहे हैं, यानी कि यही लोग घुसवा रहे हैं। और सबसे बड़े घुसपैठिए बंगाल में तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, क्योंकि उनको बंगाल के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। यह लोग बात करते हैं कि मीट नहीं खा सकते, मछली नहीं खा सकते। यहाँ के लोग मछली खाते हैं, मांस खाते हैं। लेकिन इनसे प्रश्न पूछना चाहिए ना। ये कहते हैं कि हम तो गौ माँ के पूजा करते हैं, गौ माँ के रक्षक हैं हम। और गौ मांस का सबसे बड़ा निर्यातक यानी एक्सपोर्टर कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है जो अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी बोलता है? योगी आदित्यनाथ। और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर काऊ मीट का कौन है? बीफ का कौन है? उत्तर प्रदेश। वह लोग कंपनियां जो बीफ, जो गऊ मांस का निर्यात करती हैं, बाहर एक्सपोर्ट करती हैं, उनसे यह बीजेपी चंदा लेती है और चंदा लेकर के उस चंदे का इस्तेमाल करती है इलेक्शन में। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से लड़ रहे हैं, उनका एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2% की लड़ाई थी, अब एसआईआर के बाद वो भी खत्म हो गई है, भाजपा की ही सरकार बनेगी। इस बयान पर आप क्या कहेंगे? इतना श्योरिटी वो दिखा रहे हैं, वो सिर्फ एसआईआर पर। देखिए, इसमें तो बड़ी आसान सी बात है। एक ही बात कह सकता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी 5 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए थे कैमरा पे। वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बाकी सब लोग हैं, ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इनको देख लेने दीजिए। एक ये सोचते थे कि यह जो बीजेपी का जो ज्ञानेश कुमार है, बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके माध्यम से बीजेपी कमीशन, इलेक्शन कमीशन कहाँ है? और बीजेपी का यहाँ तो जमीन पे कोई वर्कर ही नहीं है, कोई कर्मी नहीं है। तो लड़ाई तो हमारी सीधा इलेक्शन कमीशन से है।
बीजेपी का जो ज्ञानेश कुमार है उसी से तो हमारी लड़ाई है, उसके अलावा और किससे 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 हमारी लड़ाई है? और मोदी जी आपको नहीं लग रहा कि उनसे आपकी लड़ाई है? वो भी इन दिनों रैली कर रहे हैं मालदा में अभी। मोदी तो झूठी आके बोलते हैं, कहते हैं हम इंडस्ट्री लगाएंगे। 12 साल से लगाया क्यों नहीं? 3 फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन से जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन वे जो नहीं चल रहे थे, जिनको चलाना था, उसमें एक था बरौनी जो बिहार में है, एक था हल्दिया और एक था दुर्गापुर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। ये 3 थे, 2 बंगाल में थे, एक बिहार में थे। 12 साल से उन्होंने बिहार में तो शुरू कर दिया लेकिन यहाँ नहीं शुरू किया, और कहते हैं कि हम इंडस्ट्री लगाएंगे। क्यों नहीं लगाया तुमने? जमीन तो तुम्हारे पास है, हजार एकड़ जमीन थी, तुमने लगाई नहीं वहाँ इंडस्ट्री। मेरे यहाँ क्षेत्र में मेटल्स एंड मिनरल्स कॉर्पोरेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, PSU है, वो बंद पड़ा हुआ है, उसको शुरू कर देते, उससे नौकरियां मिल जाती। कहते हैं हम इंडस्ट्री लगाएंगे, नौकरियां दें, कहाँ हुआ? भारत ऑप्थेल्मोलॉजिकल ग्लास लिमिटेड, ये जो चश्मा पहनते हैं लोग, उसके अंदर जो शीशा लगता है, दुनिया का सबसे बढ़िया वहां से बना करता था, वो तो शुरू नहीं की। अगर ये आपने, मैं तो बाकी छोड़िए, अगर ये 3 शुरू किया हो तो 50,000 लोगों को नौकरी मिल जाती। तुम करना नहीं चाहते, झूठ बोलते हो। ये वो बंदर हैं जो 2 बिल्लियां बड़ी अच्छी दोस्त थी, इस बंदर ने बिल्लियों को लड़वा के उनसे मजे लिए और उनकी रोटी खा गया। अच्छा साहब, एक आखिरी सवाल। बीजेपी जो है, इनका सबसे बड़ा मुद्दा बंगाल में लड़ने का हिंदू और मुसलमान पर है। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने हिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया है, वो सिर्फ मुसलमानों पर ध्यान देती है और हिंदू जो है मारे जा रहे हैं बंगाल में। तो इस पर आप क्या कहेंगे? एक सबसे बड़ा आरोप बीजेपी TMC पर लगा रही है और इसी पर अपना चुनाव पूरा लड़ रही है। आपने, बीजेपी ने और कुछ किया है इसके अलावा? आप मुझे बता दीजिए, बीजेपी ने इसके अलावा कुछ किया है? मुजरा तक चले गए, ये मछली तक चले गए, मांस तक चले गए, मंगलसूत्र पे चले गए, भैंस उड़ाने पे चले गए, तो और यहाँ पर हिंदू मुसलमान करते हैं। जब ये देखते हैं कि लोगों में एकता है, इनको चिढ़ होती है। सबसे बड़ी चिढ़ इनमें यह है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर रहते हैं। यह भारत का आज से नहीं, शुरू से स्वरूप रहा है। भारत में सभी लोग साथ मिल करके रहे हैं, अलग नहीं रहे। इन लोगों ने आके बंटवारा कर दिया, जो अंधभक्त हैं उन लोगों के माथे में घुसा दिया। अब क्या किया जाए? अब ऐसी बातें कहते हैं, मुसलमानों के यहाँ से तुम खाना मत खरीदो, मुसलमानों की दुकान पे से कुछ मत खरीदो, तो फिर घर में गैस भी मत जलाओ, क्योंकि वह भी तो मुसलमान देश से आती है। तो फिर तुम मोटरसाइकिल मत चलाओ, तुम गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि सारा कुछ तो खाड़ी के देशों से आता है, ईरान से आता है, ओमान से आता है, वहीं से हमें देते हैं ना। तो फिर वो अपने घर में मत करो। तो इन भक्तों से मैं यही अंध भक्तों से कहना चाहूंगा कि तुम घर में गैस मत चलाओ, तुम गाड़ी पर मत बैठो, तुम बैलगाड़ी पर बैठो, ऊंट पर बैठो, घोड़े गाड़ी पर बैठो, साइकिल पर जाओ, लेकिन पेट्रोल डीजल इस्तेमाल न करो, क्योंकि मुसलमान देशों से आता है। और गैस भी इस्तेमाल मत करना, लकड़ी के चूल्हा जलाना, क्योंकि वो भी खाड़ी के देशों से आता है। क्या कहा जाए इन लोगों को? इन लोगों के दिमाग में ही ये भरा भूसा भरा हुआ है, तो क्या कोई कह सकता है? आप मुझे बताइए, जब हम चावल खाते हैं तो वो चावल तो अलग अलग खेतों से आता है, हिंदू का भी मुसलमान का, उसमें पता लगता है किसका खेत कौन सा है। तो ये सारी चीजें आपके सामने है। तो आजाद साहब थे और बड़े श्योर हैं कि 4 मई को ममता बनर्जी हैं जो दोबारा सरकार बनाने जा रही है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। बन चुकी है।